तो दोस्तों इंडिया में जितने भी एयरक्राफ्टों का प्रोजेक्ट बन रहा है उनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है AMCA प्रोजेक्ट, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के सहारे केवल मात्र इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्टों के संख्या में ही अपने आप को मजबूत नहीं करेगा, बल्कि साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स के जो टेक्निकल स्ट्रेंथ है वो भी मजबूत होगा। और दोस्तों नया जनरेशन के एयरक्राफ्ट के रूप में इंडिया को AMCA एयरक्राफ्टों का आवश्यकता इसलिए भी अधिक है क्योंकि लगातार चाइना भी स्टेल्थ एयरक्राफ्टों को बना रहा है। इवन खबर ये भी आ रहा है कि चाइना इन एयरक्राफ्टों को पाकिस्तान को भी प्रोवाइड करेगा। पर दोस्तों AMCA एयरक्राफ्टों को लेकर संपूर्ण भारत कई सालों से इंतजार कर रहा है और इस प्रोजेक्ट के रास्ते में भी कई तरीके के बाधाएं हैं। हालांकि दोस्तों अब तक जो खबर आ रहा है उसके मुताबिक AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट अभी भी डिले नहीं हुआ है, लेकिन अब फ्रांस के दौरे के बाद जो खबर खुल के आगे आ रहा है उससे साफ साफ पता चल रहा है कि AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम को लेकर भारत को एक बहुत बड़ा सफलता मिलने जा रहा है, जिसके बाद AMCA एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट केवल मात्र एक ही कदम दूर होगा। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक AMCA एयरक्राफ्टों के जो प्राइमरी डिजाइन रिव्यू है वो कंप्लीट हो चुका है और जल्द ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इन एयरक्राफ्टों के जो अप्रूवल है और उसके साथ साथ जो 15,000 करोड़ रुपए के बजट है उसे सैंक्शन किया जाना है। पर कुछ दिन पहले खबर आया था कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस केवल मात्र इस बात के इंतजार में है कि कब तक जेट इंजनों को फाइनलाइज किया जाए। मतलब जेट इंजनों के फाइनलाइज होने के तुरंत बाद ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा एयरक्राफ्टों के बजट को अप्रूव कर दिया जाएगा। और दोस्तों एक बार बजट अप्रूव होने का मतलब यह है कि एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों के ऊपर काम शुरू और प्रोटोटाइप रोल आउट के बाद इसके फर्स्ट फ्लाइट और उसके बाद टेस्टिंग समाप्त करके एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन शुरू करना। मतलब संपूर्ण चीज के बीच में अटका हुआ है नए जेट इंजनों के चुनाव। और दोस्तों अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस के दौरे के बाद बताया जा रहा है कि फ्रांस और भारत के बीच में AMCA फाइटर एयरक्राफ्टों के जेट इंजनों के को डेवलपमेंट को लेकर एक लैंडमार्क एग्रीमेंट जल्द ही हो सकता है। और दोस्तों ये एग्रीमेंट भारत और फ्रांस के लिए एक नए डिफेंस कोऑपरेशन का दौर शुरू करेगा। तो वहीं पे AMCA के लिए भी ये एग्रीमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्रीमेंट होगा, क्योंकि इसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से केवल मात्र एयरक्राफ्टों के जो अप्रूवल है वही नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसके साथ साथ AMCA Mark II एयरक्राफ्ट के जो भविष्य है वो भी सिक्योर हो जाएगा। अब दोस्तों AMCA एयरक्राफ्टों के जो इंजन है वो एक बहुत बड़ा वादा था और दोस्तों इसी वादा के कारण ही AMCA एयरक्राफ्टों के जो अप्रूवल है वो आगे नहीं आ पा रहा था। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत फिलहाल AMCA एयरक्राफ्टों के इंजन को डेवलप करने को लेकर जिस तरीके से बातचीत कर रहा है, इससे इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरुआती समय तक इंजनों के डील को फाइनलाइज कर लिया जाएगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे के बाद ये खबर खुल के आगे आ रहा है तो अंदाजा लग रहा है कि फ्रांस और भारत के बीच में काफी हद तक सहमति हो चुका है और दोस्तों बहुत बड़ा कुछ मुश्किल नहीं आए तो शायद ये जो डील है ये फ्रांस को ही मिले। अब दोस्तों यहाँ पे जो AMCA Mark I एयरक्राफ्टों को निर्माण किया जाएगा ये तो A414 इंजन मतलब 98 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों से ही लैस होगा और केवल मात्र 2 स्क्वाड्रन के ही रूप में इसे प्रोड्यूस किया जाएगा। तो वहीं पे AMCA Mark II के लिए ये नया इंजन का जरूरत है, क्योंकि AMCA Mark II में अधिक ताकतवर इंजनों को इस्तेमाल किया जाना है जो 110 से 120 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट जनरेट कर सके। और दोस्तों खाली अधिक ताकतवर नहीं बल्कि Mark II में भारत एक स्वदेशी इंजन को ही इस्तेमाल करना चाहता है। और दोस्तों AMCA एयरक्राफ्टों के अप्रूवल से पहले भारत इंजनों को लेके सभी चीजों को सुनिश्चित इसीलिए करना चाहता था ताकि तेजस एयरक्राफ्टों के जैसे इंजन के कारण एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट लंबे डिले ना हो। अब नए इंजनों को लेके भारत और फ्रांस के बीच में जो बातचीत चल रहा है वो केवल मात्र AMCA एयरक्राफ्टों के ही प्रोजेक्ट को एक नया दम नहीं देगा, बल्कि साथ साथ बताया जा रहा है कि ये भारत के जो अन्य प्रोजेक्ट है जैसे कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट इसमें भी दम भरेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन साल 2031-32 तक शुरू किया जाना है और इन एयरक्राफ्टों के द्वारा भारत अपने बेड़े के MiG-29 जैसे एयरक्राफ्टों को साल 2034-35 से रिप्लेस करेगा। और दोस्तों अगर इस साल के अंत तक भारत और फ्रांस के बीच में एयरक्राफ्टों के इंजन को लेकर डील हो जाता है तो माना जा रहा है कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों में भी ये स्वदेशी इंजन इस्तेमाल हो सकेगा। हालांकि दोस्तों तेजस Mark II जैसे एयरक्राफ्टों के सेकंड बैच में भी स्वदेशी इंजन इस्तेमाल होने का संभावनाएं है, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट बैच के तहत जहां पे 6 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों को परचेस करने का इरादा बनाया जा रहा है तो वहीं पे मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक नेक्स्ट बैच के तहत भारत करीब करीब और 4 स्क्वाड्रन ऐसे एयरक्राफ्टों को परचेस कर सकता है। और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों का ऑर्डर और इन एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन अगर नए इंजनों के प्रोडक्शन फेज के दरमियान होता है तो उसमें भी नए इंजन इस्तेमाल होने का संभावना काफी अधिक होगा। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नए इंजन के सहारे भारत अमेरिका के ऊपर से अपने डिपेंडेंसी को और कम कर सकेगा। दोस्तों नए इंजन के डेवलपमेंट के लिए भारत को करीब करीब $5 बिलियन खर्चा करना पड़ सकता है और बताया जा रहा है कि जो इंजन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट शेयरिंग। हालांकि दोस्तों एक समय तक माना जा रहा था कि फ्रांस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट शेयरिंग को लेकर नहीं मानेगा, लेकिन अब कुछ मीडिया रिपोर्टों में इनडायरेक्टली ऐसे खबर भी आ रहा है जिससे कि अंदाजा लग रहा है कि फ्रांस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शेयरिंग को लेकर भी तैयार हो चुका है। और इसके अलावा दोस्तों भारत को जो इस इंजन के डील से और एक चीज चाहिए वो है एक्सपोर्ट राइट। मतलब किसी भी तरीके से इंजनों के साथ अगर भारत कोई
एयरक्राफ्ट को किसी अन्य देश को एक्सपोर्ट करना चाहता है तो इसमें फ्रांस का किसी भी तरीके का बाधा नहीं होना चाहिए। मतलब बिना फ्रांस के अनुमति के भारत इन इंजनों को किसी भी अन्य देश को एक्सपोर्ट कर सके। अब दोस्तों कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि भारत और फ्रांस के बीच में इनिशियल कुछ एग्रीमेंट मतलब शायद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है, जिसके अंतर्गत बताया जा रहा है कि इनिशियली ऐसे करीबन 400 इंजन भारत के लिए प्रोड्यूस किया जाएगा, जबकि दोस्तों बाद में जो इंजन है इसकी संख्या कई गुना बढ़ेगा और रिपोर्ट के मुताबिक भारत कम से कम 20 से 30 साल के अंदर ऐसे 1500 इंजन अपने एयरफोर्स और अपने एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के लिए बनाएगा। और इससे आप लोगों को अंदाजा लग रहा होगा कि भारत और फ्रांस के बीच में अगर ये जेट इंजन का डील होता है तो ये भारत के लिए कितना बड़ा और कितना महत्वपूर्ण डील है। हालांकि इससे भी फ्रांस को लगातार कई सालों तक फायदा मिलेगा, क्योंकि केवल मात्र इंजनों को ही डेवलप करने के लिए भारत फ्रांस के साथ मिलकर $5 बिलियन खर्चा नहीं करेगा, बल्कि बाद में अगर 20 से 30 साल तक इंजनों को प्रोड्यूस किया जाता है और इसका मेंटेनेंस चलता है तो इसमें भी अवश्य फ्रांस के कोई ना कोई सप्लाई चेन तो अवश्य होगा। हालांकि दोस्तों इसमें सप्लाई चेन अधिक मात्रा में भारत का ही होगा और टेक्नोलॉजी संपूर्ण रूप से भारत के पास ही होगा। दोस्तों AMCA एयरक्राफ्ट को लेकर ही भारत खाली तेज रफ्तार में आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे के बाद IMRH प्रोजेक्ट मतलब इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के जो प्रोजेक्ट है उसमें भी जान फूका गया और जल्द ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इस प्रोजेक्ट को लेकर भी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिल जाएगा। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा अपने इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मतलब IMRH प्रोजेक्ट के डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लगभग कंप्लीट कर लिया गया है और इस महीने के अंत से पहले ये तैयार हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा CCS मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सामने प्रोजेक्ट के अप्रूवल को लेकर प्रस्ताव रखा जाएगा। मतलब दोस्तों माना जा रहा है कि जल्द ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को लेकर भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा CCS मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का क्लियरेंस दे दिया जाएगा। और दोस्तों रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि शायद इस साल के समाप्ति से पहले ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को CCS का क्लियरेंस मिल जाए। और यहाँ पे दोस्तों आपको ये भी जान के रखना चाहिए कि CCS का क्लियरेंस असल में किसी भी प्रोजेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, क्योंकि इसके बाद ही प्रोजेक्ट के जो बजट है वो सैंक्शन होता है और बजट का भी अप्रूवल मिलता है और इसके बाद ही प्रोजेक्ट के जो प्रोटोटाइप फेज है उसका भी शुरुआत होता है। मतलब दोस्तों इस साल के अंत तक अगर CCS का क्लियरेंस मिल जाता है तो अगले साल के शुरुआती समय में मतलब साल 2024 के शुरुआती महीने में ही इसके प्रोटोटाइपों के ऊपर फॉर्मली काम शुरू होगा। हालांकि ऐसे कई बार हो चुका है कि CCS के क्लियरेंस से पहले ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और अन्य संस्थाओं के द्वारा अपने प्रोजेक्टों का शुरुआत कर दिया जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो IMRH प्रोजेक्ट को लेकर भारत जो तैयारी कर रहा है उसके अंतर्गत एयरक्राफ्टों के जो फर्स्ट फ्लाइट है वो साल 2027 में होना है। अब दोस्तों इसके CCS क्लियरेंस को भी एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे के साथ जोड़ा जा रहा है, क्योंकि दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों में जो इंजनों का इस्तेमाल होगा वो असल में फ्रांस के कंपनी सैफ्रॉन के साथ भारत ज्वाइंट वेंचर में बना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ज्वाइंट वेंचर को लेकर काम भी संपूर्ण हो चुका है और जल्दी हेलीकॉप्टरों के इंजन को भी तैयार किया जाएगा। दोस्तों ये काफी ताकतवर इंजन होगा जो कि 13 टन कैटेगरी के ऐसे हेलीकॉप्टरों को लिफ्ट दे सके। और दोस्तों ये जो IMRH प्रोजेक्ट है ये भी भारत के लिए उतना ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जितना कि AMCA या तेजस मार्क 2 जैसे प्रोजेक्ट है, क्योंकि इन हेलीकॉप्टरों के द्वारा भारत अपने बेड़े के केवल मात्र पुराने हो चुके Mi-8 और Mi-17 जैसे हेलीकॉप्टरों को ही रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि साथ में भारत के जो नए रिक्वायरमेंट है उससे भी इन्हीं हेलीकॉप्टरों के द्वारा पूरा किया जाना है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इन हेलीकॉप्टरों के एक डेगवेज वेरिएंटों को भी तैयार किया जा रहा है ताकि ये इंडियन नेवी के जरूरतों को भी पूरा कर सके। और रिपोर्ट के मुताबिक करीब करीब 400 हेलीकॉप्टर तो केवल मात्र भारत को अपने पुराने हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस करने के लिए ही चाहिए जो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में जाएगा, जबकि इंडियन नेवी का रिक्वायरमेंट इससे संपूर्ण अलग होगा और शायद इसके कारण की वजह से इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंट के तहत एक अलग प्रोजेक्ट मतलब डेगवेज मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के प्रोजेक्ट के तहत प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरा भारत के कई सारे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के क्लियरेंस के लिए एक नया रास्ता बनाया है और जल्द ही माना जा रहा है कि भारत AMCA और मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के प्रोजेक्ट को लेकर अपना नेक्स्ट स्टेप बढ़ाएगा, जो कि इन प्रोजेक्टों का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। दोस्तों आज के वीडियो को यही पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।